मोशन दो किस्म के आपने पढ़े हैं। एक पीरियोडिक मोशन होता है और एक मोशन को आपने ऑसिलेटरी पढ़ा है। जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अबाउट तो वो 365 डेज़ में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। सो इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल. Whenever a motion is completed in a definite time interval, that type of motion is called periodic motion. जब भी कोई मोशन डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में कंप्लीट होता है, that motion is called periodic motion. ऑसिलेटरी मोशन का मीनिंग ये है कि कोई फिक्स पॉइंट है, that is called the mean position. उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है again in definite time interval, then the motion is called oscillatory motion. दोनों में ही जो मोशन कंप्लीट होता है वो डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी डेफिनेट टाइम इंटरवल है, यहाँ पर भी डेफिनेट टाइम इंटरवल है। सो ऑल द ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बिकॉज पीरियोडिक की डेफिनेशन यही है कि जो डेफिनेट टाइम इंटरवल में अपना मोशन कंप्लीट करता है दैट इज़ पीरियोडिक। और ऑसिलेटरी में भी डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में इट इज़ कंप्लीटिंग इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन. सो ऑल द ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर, बट ऑल द पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी. जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अबाउट तो 365 डेज़ में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो उसमें पेंडुलम वाला केस नहीं है कि जैसे अर्थ ने अगर सपोज़ कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है तो ये नहीं है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा. इट इज़ नॉट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू एंड फ्रो. इसका मतलब कि जो पीरियोडिक मोशन है इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा किसी मीन पोजीशन के अबाउट. So all the oscillatory are periodic, but all the periodic are not oscillatory motion.